आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन प्रभु यीशु का रूपांतरण और परमेश्वर की आवाज। अध्ययन का भाग मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 1 से 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि देखो, एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह आवाज निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण क्यों हुआ, इसके संबंध में आज हम फोकस करेंगे और चर्चा करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। यीशु मसीह का रूपांतरण ये जो है लास्ट समय था और अब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे और उनके दुख भोग का टाइम समय शुरू होने वाला था। और ये जो है जो रूपांतरण हुआ, तो इसके पीछे क्या वजह थी, जबकि यीशु मसीह पूरे समय में ऐसा नहीं हुआ यीशु मसीह के जीवन काल में, लेकिन यह रूपांतरण हो गया। और यहाँ पर बहुत ही खास जो है ये फल था जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक स्वर्गदूत, एक एलिया जो पुराने नियम में था और तकरीबन नहीं तो इससे कुछ कम मरती 1000 साल पहले और उससे भी पहले, और मूसा जो व्यवस्था देने वाला था, एलिया परमेश्वर की सामर्थ और ताकत के लिए जाना जाता है। और एलिया वो शख्स था जो मरा ही नहीं, जीवित उठा लिया गया। और मूसा वो शख्स था जिसने व्यवस्था की पाठ पुस्तक दी और परमेश्वर ने व्यवस्था उसके द्वारा दी। और दोस्तों, ये पुराने नियम के 2 महान किरदार नए नियम में जो है हजारों साल बाद यीशु के पास आते हैं मिलने के लिए और उससे बातें करते दिखाई देते हैं। और एक आवाज़ आती है आसमान से कि ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। अर्थात इसका मतलब होता है कि जो व्यवस्था की सुन रहे थे सिर्फ, और जो एलिया की सामर्थ और ताकत को मानते थे, परमेश्वर उन्हें बताने जानते थे कि अब तुम्हें इसकी सुननी है, क्योंकि व्यवस्था और सामर्थ दोनों सब इसके पास हैं। और दोस्तों, वो रूपांतरण इसलिए हुआ यीशु मसीह का क्योंकि जो इसके बाद दुख भोग होने वाला था, दुख तकलीफ यीशु उठाने वाले थे, और उसको देख करके कहीं जो है तुम्हारे की लोगों पर विश्वास न जाता रहे। और जब रूपांतरण देखा तो लोग जानने कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वरन वो पूर्ण संपूर्ण मनुष्य है और संपूर्ण परमेश्वर की जो है ज्योति भी है, परमेश्वर की ताकत है और परमेश्वर का पुत्र है और सिद्ध परमेश्वर है। उसमें वो जो है वो परमेश्वर है, ईश्वर है, जो जिसको वो आराधना करते हैं। सूर्य की नाई उसका चेहरा जो है दिखाई दिया और ज्योति की नाई उसके वस्त्र उजले हो गए। दोस्तों, उसके रूपांतरण के पीछे पहला वजह तो यही था कि जो चेले थे वो जो है वो जानते थे कि उसकी मृत्यु के बाद वो भटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन उसका जो है उसका ईश्वर है तो जो है उनको दिखाई देना जरूरी था। यानी यीशु ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया कि वो कौन है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं जो साधारण रूप में उसके साथ रह रहे थे, वो साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु वो वही परमेश्वर है जिसकी आराधना वो करते हैं। दोस्तों, दूसरा जो कारण था उसका रूपांतरण होने का, जिससे उसका रूपांतरण हुआ, सूरज की नाई उसका चेहरा चमका। सूरज अर्थात वो किसी एक जाति विशेष का नहीं है और सूरज की गर्मी को कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों,
उसी प्रकार यीशु मसीह को भी कोई नहीं रोक सकता। और वो जो है उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, सूर्य की नाई उसका चेहरा जो है चमका और सूर्य सारे जगत पर प्रभुता करता है। सो उसको जो है मुंह पांत्र हो करके ये जो है यीशु ने प्रकट कर दिया कि ये पूरे जगत तक जाएगा और सारे जगत में उसको माना जाएगा। दोस्तों, यीशु मसीह का रूपांतरण कोई साधारण मामूली बात नहीं थी। यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और चेले लोग भयभीत हो गए और उन्होंने देखा, वो आश्चर्य करने लगे कि जिसके साथ हम थे उसके बारे में वो पहली बार देख रहे थे और जो है पहली बार वो जो है महसूस कर रहे थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उन व्यक्तियों को जो है जो एलिया था, मूसा था, वो उससे बातें करते हुए उनको नजर आए। दोस्तों, इस एलिया और जो है मूसा ये क्यों उसके पास आए थे और क्या बातें कर रहे थे? दोस्तों, ये उसके दुख को उठाने के संबंध में बातें कर रहे थे। उसकी दुख उठाने के संबंध में, जो वो दुख उठाने वाला था, क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसके संबंध में जो है वो बातें कर रहे थे दोस्तों, कि उनका आवश्य है कि वो जो है वो पकड़ मनुष्यों के हाथ पकड़वाया जाए और आवश्य है कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए और जो है मारा जाए और मारे हुए में से तीसरे दिन जी उठे। इसके लिए, जबकि उसके अंदर इतनी पावर्स थी, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी दोस्तों, इतना जो है जो देखने के लिए मिला, ये उसका रूपांतरण हुआ। वो चाहता तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन उतना होने के बावजूद उसने सब कुछ सह लिया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए दोस्तों सह लिया। आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तुम उसकी सुनो। दोस्तों, अब जो है जो लोग से व्यवस्था का पालन कर रहे थे और व्यवस्था को ही जो प्रधान समझते थे, सर्वोपरि समझते थे कि सबसे बड़ी व्यवस्था ही है, और परमेश्वर ने जो है लोगों के मनों में ये बात डाली कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की भी सुननी है। और जो व्यवस्था देने वाला स्वयं था, वो मूसा भी उसकी सुन रहा है, उसकी सुनता हुआ दिखाई दिया, उसकी सुन रहा है। और एलिया भी उसके पास आया दोस्तों, जो 1000 साल पहले उठा लिया गया था, वो एलिया को भी परमेश्वर ने उसके पास भेजा। सो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए हमारे वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।